ओके, सॉरी, मैं आपको एडिशन का बता रही थी कि आपने जो है अब ज़ीरो और पहले हमने ये सेट हमने बना लिया, सॉरी ये सेट हमने बना लिया और हमने इन दो सेट्स को आपस में, मतलब एक को अपने में फिर एक को दूसरे के साथ ऐड करके हमने देखना है कि क्या जो आंसर आ रहा है वो भी इसी सेट से बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो हमने पहले इसको अपने में ऐड किया। तो ऐड करने का तरीका ये है कि आपने पहले एक को उठाना है, उसको इसमें ऐड करना है, फिर इसी तरह आपने दूसरे नंबर को उठाना है और उसको इसमें ऐड करना है। अब ज़ीरो को उठा के जब मैं इसमें ऐड करूँगी तो आपके पास यही आएगा, और जब अब टू को इसमें ऐड करूँगी तो टू को ज़ीरो में जब मैंने ऐड किया तो वो टू आएगा, और टू को जब मैं टू में ऐड करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, फोर आएगा। मतलब मैंने ज़ीरो को जब ऐड किया तो मेरे पास ज़ीरो एंड टू ही आया, और जब मैंने टू को ऐड किया, टू को ज़ीरो में ऐड किया तो टू आ गया, टू को फोर में ऐड किया फोर आया, और फोर का रिमाइंडर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो ये देखें, ये ज़ीरो टू या टू ज़ीरो हम एक ही लिखेंगे, आपके पास सेट तो वो एक ही आ रहा है, ठीक है। इसी तरह इसमें भी मैं पहले ज़ीरो को ऐड करूँगी वन एंड थ्री में तो वन एंड थ्री आ जाएगा, फिर टू को मैं ऐड करूँगी तो टू को वन में ऐड किया तो थ्री, और टू को थ्री में ऐड किया तो फाइव, और फाइव का रिमाइंडर क्या होगा, वन। तो अगेन ये देखें वन एंड थ्री आ गया, तो ये इसके आपके पास वन एंड थ्री के बराबर आ गया। अब इन वन थ्री को आपस में ही करूँगी। वन को पहले मैं इसके साथ ऐड करा तो वन वन ज़ा टू, वन में ऐड हुआ तो टू, और वन थ्री में ऐड हुआ तो फोर, और उसका रिमाइंडर ज़ीरो। इस तरह थ्री को अब इसमें ऐड करूँगी, थ्री वन में ऐड हुआ तो फोर, और थ्री थ्री में ऐड हुआ तो सिक्स, फोर का रिमाइंडर ज़ीरो और सिक्स का रिमाइंडर टू। तो अगेन इसका क्या मतलब हुआ, ये किसके बराबर हो गए, ज़ीरो एंड टू। मतलब दोनों सेम आ रहे हैं तो आप उसमें से एक लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखें, इनको मैंने जब आपस में ऐड किया तो जो इनके आंसर्स आ रहे हैं वो इसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो इन्होंने होल्ड कर दी। अब इसको आप केयलेस टेबल बना के भी उसकी फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आपके पास जो थे ज़ीरो एंड टू था एंड वन एंड थ्री था। इसी तरह आपके पास यहाँ पे ज़ीरो एंड टू है और यहाँ पे वन एंड थ्री है। इसको इसमें ऐड किया तो आपके पास वही आ गया। जब इन दोनों को आपस में हमने ऐड किया तो हमारे पास वन एंड थ्री आया। इन दोनों को आपस में ऐड किया तो आपके पास क्या आ रहा था, वन एंड थ्री, और वन एंड थ्री में ऐड किया तो ज़ीरो एंड टू आ रहा। तो अगर आप देखें तो हमारे पास क्या बन रहा है कि ये जो कोसेट्स का हमने सेट्स बनाया था, जो डिस्टिंक्ट कोसेट्स का हमने सेट बनाया था, ठीक है, अंडर बाइनरी ऑपरेशन प्लस अगर हम देखें तो अगर आप इसमें देखें तो चले वो तो हमने देख लिया कि दो को ऐड किया तो वो उस ग्रुप में आ रहा था आंसर। लेकिन अब हमने आइडेंटिटी अगर देखें तो क्या इसमें कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट का क्या मतलब होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब होता है वो जिसको जिसमें ऐड करें और वो वही रहे। अगर हम एडिशन देख रहे हैं तो हम एडिशन की बात करें तो ज़ीरो टू में जब मैंने ज़ीरो टू को ऐड किया तो वो ज़ीरो टू ही रहा। वन थ्री में मैंने जब ज़ीरो टू को ऐड किया तो वो वन थ्री ही रहा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो इस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट है वो आपके पास क्या है, ज़ीरो एंड टू। अब आपने ज़ीरो एंड वन जो आपके पास आप मल्टीप्लिकेटिव या एडिटिव आइडेंटिटीज़ होती हैं उससे ज़्यादा बाहर निकल के थोड़े ब्रॉडर वर्जन से आपने सोचना है कि ज़ीरो और वन को छोड़ के अब आप ये सोचें कि आइडेंटिटी की बेसिकली डेफिनेशन ये होती है। अगर आप एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें तो उसका मतलब ये होता है कि वो नंबर जिसको आप किसी में ऐड करें तो वो नंबर चेंज ना हो, या अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करें तो वो नंबर जिससे आप किसी को मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर चेंज ना हो। तो यहाँ पर आप सेट्स की बात करें तो वो सेट्स जो दूसरे में ऐड हो और उसको चेंज ना करे तो वो उसकी आइडेंटिटी हो जाएगी। और इसी तरह अगर आप इन्वर्स की बात करें तो इन्वर्स का क्या मतलब होता है, अगर हम एडिटिव इन्वर्स की बात करें तो इन्वर्स का मतलब ये होता है कि वो दो नंबर जिनको मैं ऐड करूं और मेरे पास आंसर आइडेंटिटी आए। अब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि इस सेट की आइडेंटिटी ज़ीरो एंड टू है, तो किन दो नंबर्स को ऐड करने से आइडेंटिटी आ रही है। अब देखिए ज़ीरो टू को मैं ज़ीरो टू में ऐड करी हूँ तो आइडेंटिटी आ रही है, और वन थ्री को मैं वन थ्री में ऐड करी हूँ तो आइडेंटिटी आ रही है। इसका मतलब ये है कि हर सेट जो है वो अपना ही जो है वो क्या है, इन्वर्स भी है, और एसोसिएटिविटी भी ऑब्वियसली इधर होल्ड करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास ये जो हमने केले टेबल बनाया है इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये आपके पास जो है वो क्या है, एक ग्रुप बना रहा है। तो आपके पास यहाँ तक ये वाली आपको चीज़ जो है वो क्लियर होगी। ये चीज़ आपको यहाँ तक अंडरस्टैंड करनी ज़रूरी थी कि आपके पास जो डिस्टिंक्ट कोसेट्स होते हैं उनका आपने एक सेट बनाया और फिर उस सेट को आपने चेक किया कि वो सेट जो है वो क्या ग्रुप बना रहा है, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्या हुआ, यहाँ तक हमें ये चीज़ क्लियर हो गई।
कि ये जो हमारे पास सेट है कोसेट्स का, ये क्लोज है अंडर बाइनरी ऑपरेशन प्लस, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट 0 एंड 2 है, हर एलिमेंट अपना ही इनवर्स भी है और इसमें एसोसिएटिविटी भी होल्ड करती है। तो एग्जांपल हमने स्टार्ट कहाँ से दिया था, एक ग्रुप जी ग्रुप हमने लिया था, जिस जो अंडर मॉड्यूलो 4 जो है एडिशन मॉड्यूलो 4 एक ग्रुप था जिसका हमने सब ग्रुप 0 एंड 2 लिया था। उसके हमने कोसेट्स जो है वो हमने फाइंड किए सारे, और फिर हमने पहले हमने जो स्टार्ट किया था वो हमने किससे किया था, लेफ्ट कोसेट से किया था। अगर आप देखें तो हमने जो स्टार्ट है वो हमने इसके लेफ्ट कोसेट से लिया था। हमने अभी लेफ्ट कोसेट जो है सिर्फ उनका अभी हमने जो है वो एक ग्रुप बनाया है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जब कोसेट्स बना लिए, फिर उसके बाद हमने उनका सेट बनाया, और जब हमने उनका सेट बनाया तो फिर हमने जब उस सेट के ऊपर देखा कि तो वो भी हमारे पास सेट भी क्या बना रहा था, एक ग्रुप बना रहा था, ठीक है। तो अगला मैं इससे नेक्स्ट पार्ट में करूँगी।